तमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता
हरिओम, प्रणाम, नमस्कार। आज एक बार पुनः आप सभी का दानवेशी योगायन फाउंडेशन के इस वर्चुअल प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का जो हमारा सत्र है वो योगा फिलॉसफी पे यानी कि राजयोग पर होने वाला है। और आज का जो हमारा विषय है वो भी बहुत ही नया और अति महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, जिसको लेकर के आज के हमारे वक्ता आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के विषय की शुरुआत करें। आदरणीय गुरुदेव। आप सभी लोगों को प्रणाम। आज के दिन हम लोग प्राण विद्या के नए अभ्यास को करेंगे। सब लोग बिल्कुल स्थिर शांत बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी कर लीजिए। शरीर और सर बिल्कुल स्थिर और शांत। प्राण विद्या के अभ्यास में सर्वप्रथम हम लोग अपने शरीर को प्राण रूप मानते हैं। In the practices of Prana Vidya, we assume our body as a prana. So visualize your whole body as a prana. पूरे शरीर को प्राण के रूप में कल्पना कीजिए। हम लोग अगले 4 से 5 मिनट तक प्रणव मंत्र यानी ओम मंत्र का उच्चारण सस्वर करेंगे। जब ओम मंत्र का उच्चारण करें तो भाव करें कि प्राण आपका ऊर्ध्व यानी नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। जैसे पिछली बार हमने अभ्यास किया था, मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक, पेरिनियम से लेके आपके हेड तक प्राण ऊर्ध्व हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा ही अभ्यास करें जब ओम का उच्चारण करें। सभी लोग बिल्कुल स्थिर रहें। एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए।
शांति। पूरे शरीर को एक प्राण के गोले की तरह महसूस करें। Visualize whole body a sphere of prana. Feel the vibration of Pranav Om after chanting. ओंकार के जप का वाइब्रेशन महसूस कीजिए प्राण में। आपका प्राण ऊर्ध्व हो सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है। कई बार प्राण नीचे की ओर गमन करता है, उसे हम अपान कहते हैं। जब दाएं या बाएं ओर जाए तो उसे समान कहते हैं। जब स्प्रिंग की तरह स्पाइरल मूवमेंट हो तो उदान कहते हैं। अब जब सब ओर व्यापक दिखे प्राण तो उसे व्यान कहते हैं। प्राण के इन पांचों रूपों को ख्याल करेंगे। महसूस कीजिए कि प्राण ऊपर की ओर जा रहा है, जब श्वास लेते हैं तो प्राण नाभि से ऊपर की ओर जाता है। जब श्वास छोड़ते हैं तो नीचे की ओर आता है। ऐसा प्राण का अनुभव करें। श्वास लेते हुए प्राण, श्वास छोड़ते हुए अपान। प्राण को जीवन कहा गया है, अपान को मृत्यु। जब हम पैदा लेते हैं, पहला श्वास लेते हैं तो हम प्राण से भरते हैं। जब अंतिम श्वास बुढ़ापे में लेते हैं तो श्वास छोड़ते हुए मृत्यु होती है, वो है अपान। हर बार श्वास लेते हैं तो आप प्राणवान होते हैं। हर बार श्वास छोड़ते हैं तो प्राण आपके कॉस्मॉस में विलीन होती है, आप विलय को प्राप्त होते हैं। दोनों बहाव को बड़े ध्यान से देखिए। सांस ऊपर की ओर
प्राण ऊपर की ओर, और जब श्वास छोड़ते हैं तो प्राण नीचे की ओर। अब चलिए एक ही श्वास में दोनों ही प्राण की मूवमेंट को महसूस करेंगे। कल्पना कीजिए जब आप श्वास लेते हैं, चलिए दोनों पैर सीधे करें, कैसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ले लें पैरों को। प्राण होस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट करें। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑडियो ऑन ना करें। जब आप श्वास लेते हैं तो छाती से प्राण ऊपर की ओर जाता है, नाभि से ऊपर की ओर उठता है, और उसी समय प्राण अपान नाभि से नीचे की ओर जाता है। एक ही समय में श्वास लेते हुए अपान नाभि से नीचे की ओर पेरिनियम की ओर जाता है, और प्राण नाभि से ऊपर की ओर जाता है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब प्राण वापस नाभि की ओर आता है, और अपान भी वापस नाभि की ओर आता है। श्वास छोड़ने पर दोनों ही प्राणों की मिलन नाभि पे होता है। जब आप श्वास ले रहे हैं, नाभि के दोनों दिशाओं में ऊपर और नीचे प्राण फैल रहा है। ऊपर को प्राण कहते हैं, जो नाभि से नीचे की ओर गति कर रहा है उसको अपान कहते हैं। और जब श्वास छोड़ते हैं तो दोनों ही नाभि में आकर दोनों का विलय हो रहा है। दोनों ही आकर के मिल रहे हैं। आपके सहयोग के लिए हम सोहम मंत्र का उच्चारण करेंगे। जब सो बोलेंगे तो प्राण को ऊपर की तरफ, अपान को नीचे की तरफ श्वास लेते हुए करेंगे, और जब हम बोलेंगे तो आप भी उच्चारण कीजिएगा, और आप उच्चारण करने के साथ साथ प्राण को नीचे नाभि की ओर और अपान को भी पेरिनियम से ऊपर नाभि की ओर लाइएगा। हम बोलते ही दोनों ही प्राण नाभि में आके मिले। सो हम, 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 सो हम। रिलैक्स। अब नाभि के पास अपने ध्यान को ले जाइए। भावना कीजिए प्राण नाभि के दाईं ओर जा रही है, फिर प्राण नाभि के बाईं ओर जा रही है। इसको हम समान कहते हैं। इस तरह के प्राण को हम समान कहते हैं। भावना करें
प्राण के दाएं और बाएं मूवमेंट, गति के लिए। जब हम सो बोलेंगे तो नाभि के दाएं बाएं प्राण को फैलाइए, और जब हम बोलेंगे तो दाएं बाएं से श्वास नाभि तक, प्राण नाभि तक लाएंगे। इस वक्त मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं होगा, केवल दाएं बाएं होगा। सो हम, 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 सो हम। रिलैक्स कीजिए। अब ध्यान वापस अपने पूरे शरीर पर लाइए। बहिर्मुखी बनिए, एक्सटर्नलाइज योरसेल्फ। अब हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंख पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों का पुनः स्वागत है। प्राण विद्या के इस क्रम में आज प्राणमय कोश की बात हम कर रहे थे। प्राणमय कोश और प्राण विद्या। प्राण विद्या हमने आपको 3 तरह के ग्रंथियां बताई, नाड़ियां बताई, चक्र बताए, थोड़ा बहुत कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी बताया। आज प्राण विद्या के क्रम में ये 5 मूवमेंट, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इसको पंच प्राण भी कहते हैं। ये वायु की भांति घूमती है, इसीलिए कई बार इसे पंच वायु भी कहते हैं, पंच प्राण वायु भी कहते हैं। तो हम लोग अभ्यास में प्राण का ऊपर जाना और प्राण का नीचे आना, ये पहला अभ्यास करते हैं। प्राण और अपान, और नाभि में उसको मिलाने की कोशिश। जैसे प्राण ऊपर के गया, फिर नाभि में आके मिला, फिर ऊपर गया, फिर नाभि में आके मिला। तो ये नाभि क्रिया करते हैं। उसके बाद हम लोग समान की क्रिया करते हैं, यानी दाएं बाएं। तो श्वास लिया, प्राण दोनों तरफ गया, दाएं और बाएं, और श्वास छोड़ा, नाभि पे आके इस तरह से मिला। तो चाहे वो ऊपर नीचे हो या दाएं बाएं हो, ऐसा प्राण, अपान और समान, ये 3 अभ्यास में हम लोग नाभि पे जोड़ते हैं। इस अभ्यास को हम सोहम मंत्र के साथ कर सकते हैं, और इसको आप तेजी से भी, जैसे जैसे आप इसमें पारंगत होते जाइए, आप गति को बढ़ा सकते हैं। फिर आपकी स्पीड एकदम कपालभाति की तरह हो जाएगी। सोहम सोहम सोहम, और जोर जोर से आप नाभि में जोर देंगे, नाभि में कोलैप्स कराएंगे। इस क्रिया को 40-45 मिनट करना चाहिए। 40-45 मिनट रिग्रेसली आप करते हैं। कपालभाति की तरह श्वास होनी चाहिए, जोर जोर से। हम सो अपने मन में बोलेंगे और हम जोर से बोलेंगे। जब हम जोर बोलेंगे
तो प्राण और अपान को जोर से कोलैप्स करा देंगे नाभि में। उसी तरह समान के दोनों पार्ट को कोलैप्स करा देंगे नाभि में। तो हम का उच्चारण करते हुए कपालभाति करेंगे। उस दिन डॉक्टर संजय बता रहे थे कपालभाति केवल क्रिया नहीं है, ये उच्च स्तरीय प्राण विद्या का भी अभ्यास है। वैसे तो कपालभाति को हम क्रिया के रूप में ही जानते हैं और उसको हमेशा षटकर्म के रूप में ही पढ़ा समझा जाता है, लेकिन चूंकि प्राण विद्या में प्राण अपान और समान के जागरण के लिए इस जैसा श्वास लिया जाता है, इसलिए कपालभाति की उपयोगिता प्राण विद्या के अपर पार्ट्स में भी होती है, लेकिन सामान्य रूप से इसे क्रिया ही समझना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, नाभि पर जोर से कोलैप्स करते हैं, जोर से, चाहे वो प्राण अपान का हो या दोनों समान का हो, और जोर से नाभि पर हम का उच्चारण करते हुए नाभि पर जोर से कोलैप्स करते हैं। उसके बाद क्या होगा, 40-45 मिनट जब आप करोगे तो नाभि में गर्माहट आनी शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं नाभि क्रिया। जब नाभि में गर्माहट आनी शुरू हो जाए तो आप ढीला छोड़ देना, तो आप रिलैक्स हो जाना। जब आप रिलैक्स हो जाओगे तो नाभि से आपको ऐसा लगेगा कि कोई प्राण ऐसे ऐसे स्पाइरल की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने आप लगेगा। एक बार के अभ्यास में नहीं होगा, 2 बार के अभ्यास में करो, 3 बार के अभ्यास में करो, लेकिन करते करते 4-5 बार, 6 बार, 8 बार करोगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। 8-10 बार के अभ्यास, मैक्सिमम अभ्यास में आपको लगेगा कि नाभि से कोई ऐसे 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 स्पाइरल होकर के प्राण ऊपर की ओर जा रहा है, स्पाइरल होता हुआ प्राण ऊपर की ओर जा रहा है। उसको कहते हैं उदान। वो प्राण है, उसको कुंडलिनी मत समझ लेना, लोग भ्रम हो जाते हैं। बहुत लोग मेरे पास लेटर लिखते हैं कि ऐसे स्पाइरल प्राण ऊपर उठ रहा है, वो कुंडलिनी शक्ति। नहीं नहीं नहीं, कुंडली उंडली वो नहीं है, वो हमारा उदान प्राण है। तो वो उदान ऊपर की तरफ स्पाइरल मूवमेंट ऐसे सर की तरफ आपको जाएगा, और सर भी लगेगा घूम रहा है मेरा, ऐसे ऐसे लगेगा कि सर घूम रहा है, लगेगा कि गिर जाएंगे बेहोश होकर के, पर आप गिरोगे नहीं। वो ऐसा केवल प्राण की फीलिंग आएगी। तो वो जब आने लगे तो समझना कि उदान की फीलिंग हुई। तो जब हम प्राण अपान और समान का अभ्यास करते हैं, नाभि पे नाभि क्रिया करते हैं, तो नाभि से हमको वो स्पाइरल मूवमेंट जब आने लगता है, उदान का मूवमेंट आने लगता है, तो मानना चाहिए कि हम प्राण विद्या का ये चौथा अभ्यास ठीक ठीक कर रहे हैं। और कुछ समय रहेगा वो, 1 राउंड, 2 राउंड, 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा नहीं रहेगा। शुरुआत में तो कुछ सेकंड्स के लिए आएगा, फिर रोज रोज अभ्यास करेंगे तो वो 1 मिनट, 2 मिनट ठहरने लगेगा उदान प्राण। जब उदान प्राण 2-3 मिनट ठहरने लगे तो फिर आप उसको फील करना कि ये नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है, नीचे से सारे चक्रों का ख्याल करना। सारे चक्रों का ख्याल करते हुए जब हम उदान वायु को अनुभव करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा एक प्रकाश का वलय चारों ओर आपको घेर लिया है। एक पूरा प्रकाश का एक ऐसा फील होगा कि चारों ओर आपकी प्राण ऊर्जा फैल गया है। ये 2-3 मिनट जब उदान होने लगेगा तभी होगा। ये ऐसा मत सोचना कि 5-7 दिन के अभ्यास से होगा। ये हो सकता है कि आपको 1 महीने के अभ्यास में हो। 1 महीने के अभ्यास आप करेंगे जब उदान का, 1 महीने के उदान के अभ्यास के बाद आपको व्यान प्राण का अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है कि चारों ओर प्राण फैले हुए हैं, आप प्राण के प्रकाश में बैठे हुए हैं, प्राण के प्रकाश पुंज में बैठे हुए हैं, और नाभि उसका केंद्र है, और आपको लगेगा नाभि उसका केंद्र है। तो ये प्राण विद्या का अभ्यास है। तो प्राण विद्या में हम इन 5 प्राणों को अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं। वैसे तो शरीर में ये 5 प्राण हमेशा जागृत होते हैं, हमेशा कार्यरत होते हैं। हाँ, उदान भी आप हर सांस में प्राण और अपान को फंक्शन करते हो,
ये होता ही है, आपको पता चले ना चले, पर हर श्वास में प्राण और अपान का फंक्शन होता है। हर बार आप श्वास जब लेते हैं तो प्राण ऊपर की ओर जाता है और अपान नीचे की ओर जाता है, ये हर बार होता है। इसका क्षेत्र भी लोगों ने बांटा है। जो आपका डायाफ्राम है, जो छाती के नीचे से प्राण ऊपर की ओर जो जाता है, लोग कहते हैं ज्यादातर प्राण इस ओर वर्क करता है। और डायाफ्राम से लेकर नाभि तक समान का मूवमेंट होता है, ये नॉर्मली होता है, बिना अभ्यास के भी ये होता रहता है, हमें पता नहीं रहता है। नाभि से नीचे पेरिनियम तक ये अपान वैसे भी वर्क करता रहता है, आप अभ्यास करें ना करें, प्राण का मूवमेंट उसमें अधो ही रहता है, नीचे की तरफ ही रहता है। वो नेचर है, रेतस प्राण जो है हमेशा नीचे की ओर मूव करती है, इसलिए रेतस प्राण में अपान मूवमेंट होता है, नीचे की ओर मूवमेंट होता है। उसी तरह से उदान है, उदान हमारे हाथ पैर, हमारे सर, इसमें उदान फंक्शन करता है, हमेशा करता है। अभ्यास करें या ना करें, ये उदान आपके हाथ पैरों में, सर पे ये घूम फंक्शन करता रहता है। अगर उदान फंक्शन ना करे तो आप हाथ में पैर में प्राण को फील नहीं कर पाएंगे। जो लोग रेकी करते हैं, प्राण विद्या रेकी विद्या करते हैं और दूसरों को हील करते हैं रेकी से, वो अपने दोनों हाथ हथेलियों में उदान वायु को एक्टिव करते हैं। उदान वायु को अपने हाथों में एक्टिव करना बहुत सरल होता है, इसलिए जितने भी रेकी प्रैक्टिशनर होते हैं, जब वो रेकी करते हैं तो उदान को अपने हाथों में एक्टिव करते हैं ताकि वो हील कर सके, ताकि वो प्राण उपचार कर सके। और अंत में है व्यान। व्यान वैसे तो समझ में नहीं आता है, बहुत अभ्यास, महीनों के अभ्यास में व्यान एक प्रकाश पुंज की तरह, एक ऑरा की तरह समझ में आता है। जो लोग व्यान का अभ्यास कर लेते हैं वो किसी का ऑरा पढ़ सकते हैं, किसी का ऑरा देख सकते हैं, किसी का ऑरा जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यासी हैं जो स्वयं के ऑरा को, व्यान को अनुभव करते हैं और दूसरे के ऑरा को जान सकते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए आपको महीनों प्राण विद्या का अभ्यास करना होगा और सबसे पहले अपने व्यान को समझना होगा। जब आप अपने व्यान को देख पाएंगे तभी आप दूसरे के व्यान को देख पाएंगे। यदि आपने स्वयं के व्यान को नहीं देखा है तब आप दूसरे के व्यान को नहीं देख सकते। जो ऐसा कहते हैं वो झूठ कहते हैं। सबसे पहले आप स्वयं के ही व्यान को देखते हैं, वही तरीका है। और व्यान से ही व्यान को देखा जा सकता है, व्यान के प्रभाव से ही व्यान को देखा जा सकता है, दूसरे के ऑरा को देखा जा सकता है। इसीलिए पहले व्यान का अभ्यास किया जाता है, व्यान अनुभव में आने लगता है, तभी हम दूसरे के प्राण ऑरा को देख पाते हैं। ये तो हो गई पंच प्राण की बात। अच्छा, मजे की बात आपको बताते हैं, पंच उप प्राण भी होते हैं। ये 5 प्राण तो आपने बता दिए, दिशा, ये वायु 5, वायु ऊपर नीचे दाएं बाएं, स्पाइरल और परवेडिंग, देयर 5 मूवमेंट्स वी डिस्कस। लेकिन इसके अलावे 5 उप प्राण भी होते हैं, शायद कम लोग जानते हैं। योगा आचार्य लोग जानते होंगे, योग के आचार्य लोग जानते होंगे। वो क्या है? कूर्म, क्रीकर, देवदत्त, धनंजय, नाग। भाई ये कैसे विचित्र नाम है। कूर्म, कूर्म का मतलब होता है कछुआ। नाग, नाग सब जानते हो, नाग है, कूर्म है। क्रीकर, क्रीकर एक कीड़ा होता है, फुदक फुदक के चलता है। कूर्म, क्रीकर, नाग, देवदत्त और धनंजय। धनंजय अर्जुन को कहते हैं, पर यहां धनंजय का अर्थ दिव्य प्राण से है। देवदत्त अर्जुन के वाण को कहते थे, जो वाण की तरह एकदम फर्राटे से, स्पीड से जाए। आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे नाड़ी अध्ययन करते हैं, जो लोग हमारे आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो नाड़ी विज्ञान में ऐसे
नाड़ी का अनुभव करते हैं। तो अगर आप कभी उनसे पूछोगे कि ये कलाई पकड़ के क्या देखते हो आप, तो कहेंगे कि कलाई पकड़ के हम देखते हैं कि वहां प्राण कैसे मूव कर रहा है। वो कोई आपकी नस को पकड़ते हैं जो नस वहां पे टिंगलिंग कर रहा होता है। तो एक आप भी देख सकते हो, कलाई को बहुत ध्यान से आप पकड़ोगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ पकड़ोगे, तो उसमें से आपको एक टिंगलिंग करता हुआ नस मालूम पड़ेगा जो ऐसे टिंगलिंग करता रहता है। तो ये अरविंदाचार्य क्या करते हैं, उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे 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 पकड़ लिया, और बड़े ध्यान से उस टिंगलिंग होते हुए नाड़ी को देखते हैं। तो वो कहते हैं कि नाड़ी जो है ना, या तो फुदक फुदक के चलती है क्रिकर की तरह, या तो कछुए की तरह धीरे 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 चलती है, या तो वो नाग की तरह, सांप की तरह ऐसे ऐसे चलती है। तो नाड़ी की 3 गति बताते हैं। ये जितने आयुर्वेदाचार्य हैं वो कहेंगे नाड़ी 3 गति से चलती है। वो ऐसे नस पकड़ के बता देंगे कि हाँ ये नाग की तरह चल रही है, कछुए की तरह चल रही है, या क्रिकर की तरह चल रही है। बाकी दो स्पीड का पता नहीं लगता है। 2 स्पीड और भी होता है। एक देवदत्त एकदम अर्जुन के बाण की तरह तेजी से भागती है, उसका तो पता नहीं चलता है। और एक धनंजय दिव्य प्राण, उसका भी पता नहीं चलता। ये 2 प्राण का तो आयुर्वेदाचार्यों को भी पता नहीं चलता है। बाकी 3 जो है वो बहुत अध्ययन करेंगे आप, नाड़ी विज्ञान का खूब अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अरे हाँ, वहां पे जब टिंगलिंग होती है तो सबकी टिंगलिंग एक जैसी नहीं होती है। आप 10 लोगों का पकड़ के देखना हाथ, आज ही करना आप 10 लोगों का आप कलाई पकड़ के देखना, सबकी टिंगलिंग अलग अलग तरीके से होगी। जो ये नसें फड़कती है उसका फड़कन जो है वो अलग अलग रहेगा। वो उसको बड़े ध्यान से लगा करके वो समझने की कोशिश करते हैं। तो वैद्य को समझ में आता है कि वो नाक की तरफ जा रही, और जब वो जाती है तो उस आधार पे वो तय कर लेते हैं कि ये वात है, पित्त है, कफ है। हाँ, वो आपके गुण को पकड़ लेते हैं। वो उस मूवमेंट से, वहां पे जो प्राण का मूवमेंट हो रहा है, उस प्राण के मूवमेंट से वो पता लगा लेते हैं कि आपका वात है, पित्त है, कफ है। और जब वो पता लगा लेते हैं वात, पित्त, कफ, तो वो आपके रोगों को सही सही। हमारे बनारस में एक आयुर्वेदाचार्य हैं, मैं खुद उनके पास गया हूं। वो ऐसे कलाई पकड़ के आपके पथरी का साइज, अगर मान लो आपको पथरी का डिजीज है तो वो पथरी का साइज बता देते हैं कि इतने साइज का पथरी है। अगर आपको अल्सर है तो एकदम एग्जैक्ट जगह बता देते हैं कि यहां पर है अल्सर और इतना बड़ा अल्सर है। उनको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती। वो ऐसे ही कलाई पकड़ते हैं और वो बताते रहते हैं। अच्छा, इतना कम था कि बहराइच में मुझे पता लगा एक और वैद्य का, मैं भी मिला नहीं हूं, पर जो लोग मुझसे उनसे मिले हैं वो बताते हैं। वो कहते हैं कि वो वैद्य जब कलाई पकड़ते हैं तो वो आपके बारे में नहीं, आपके भाई के बारे में, आपके माँ के बारे में, आपके पापा के बारे में, आपके बहन के बारे में वो बताना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कलाई पकड़ेंगे, बोलेंगे आपके भाई का पेट दर्द कर रहा होगा, आपके माताजी का पैर में चोट लगा होगा, आपके पापा के सर में दर्द कर रहा होगा, बताइए, वो मेरा आप कलाई पकड़े। तो ऐसे इसको कहते हैं दूत नाड़ी विज्ञान। तो हमारे भारत में अद्भुत ज्ञान है, उस ज्ञान को आप समझिए, देखिए, आप ढूंढिए, आपके इर्द गिर्द ऐसे वैद्य, ऐसे आचार्य यदा कदा छुपे रहे मिल जाएंगे। हम ऋतान्वेषी, जितने भी ये ऋतान्वेषी टीम है ना, हम लोगों ने प्रण किया है, प्रतिज्ञा ली है कि हम खोज खोज के ऐसे महान सिद्ध लोगों को सामने लाएंगे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनकी विद्या को ससम्मान ग्रहण करेंगे, उनको सम्मान देंगे। तो हम ये ऋतान्वेषियों का ये मूल उद्देश्य है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या कह रहे थे कि ये नाड़ी पकड़ते हैं और नाड़ी पकड़ के वात, पित्त, कफ बता देंगे, आपकी भांति भांति के रोग बता देंगे,
तो ये जो पंच उप प्राण है, पंच उप प्राण हमारे भीतर के जो भी वात पित्त कफ दोष, हमारे गुण, हमारे रोग, हमारे व्याधि, जितने भी नॉन वॉलंटरी फंक्शंस हैं शरीर के, उसको संचालित करते हैं। कुछ लोग तो एक ही लाइन किताब में किसी ने आज से 50-60 साल पहले लिख दिया कि डकार में ये तो हिचकी में ये, वो कहे जाते हैं। पूछो भाई पंच उपरांत तो डकार में ये, हिचकी में ये, सरदर्द, ऐसा नहीं। पंच उप प्राण वो सूक्ष्म प्राण है जो हमारे गुण, हमारे दोष, जब हम साधना करते हैं, हम जब समाधि में आते हैं, ध्यान करते हैं, तो शरीर के फंक्शन को जागृत रखता है। आपने सुना होगा लोग समाधि लगा लेते हैं, उनके श्वास वास सब रुक जाती है, सब प्राण अपान उदान सब बंद हो जाता है, सारे प्राण के फंक्शन बंद हो जाते हैं, सारे मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म सब, नाक श्वास ही लेना बंद कर दिया बंदा, तो पांचों प्राण तो खत्म हो गए वहीं पे। तो शरीर कैसे जीवित रहता है? शरीर जीवित रहता है यही पंच प्राणों से। तो पंच प्राणों पर हम और भी व्याख्या करते रहेंगे। आप लोगों को नाग, क्रिकर, कुर्म, दिवदत्त, धनंजय, दिवदत्त के बारे में, धनंजय के बारे में भी डिटेल में आपको बताएंगे आने वाले लेक्चर्स में कि हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, हमारे वैद्य इसको गुणों से, दोषों से कैसे जोड़ते हैं। और कुछ स्पेशल कोर्स अगर आप चाहते होंगे तो आपको ये भी बता देंगे कि इन प्राण के प्रवाह, चाहे वो पंच प्राण हो, पंच उप प्राण हो, उससे हम किसी रोग को, किसी कष्ट को कैसे जान सकते हैं, दूर कर सकते हैं। प्राण विद्या में रोगों के लिए, उपचार के लिए पंच प्राण और पंच उप प्राण की बहुत आवश्यकता है। लेकिन आज का सत्र हम यहीं छोड़ेंगे। उससे पहले हम एक क्विज जो कि इस सप्ताह हम लोगों ने पुनः शुरू किया है, वो हम करना चाहेंगे। तो हम अपने होस्ट से कहना चाहते हैं कि आज आप कौन कौन से प्रश्न को रखना चाहते हैं। होस्ट, आप क्विज को ओपन कर सकते हैं। आई होप सभी को क्विज के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, और मैं एक बार पढ़ भी देता हूं आपके लिए क्वेश्चंस। आज हमारे पास क्विज में 4 क्वेश्चंस हैं, और हमने रिसेंट क्लासेस में इन सभी चीज़ों को पढ़ा भी है, समझा भी है। तो पहला प्रश्न है, इन आवर प्रीवियस योगा फिलोसफी क्लास वी लर्नड अबाउट 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथीज, रुद्र, विष्णु एंड डैश। तो तीसरी ग्रंथि का नाम क्या है वो आपको फिलअप करना है आज इसमें, है ना। आज इसमें आपके पास विकल्प नहीं है। तो 3 ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा, तो 2 ग्रंथि लिखी है, तीसरी ग्रंथि आपको यहाँ पे फिलअप करना है। साथ ही जो दूसरा प्रश्न है, राइट द नेम्स ऑफ ऑल 5 पंचकोशास व्हिच वी स्टडीड अर्लियर इन आवर क्लास। अभी रिसेंटली अपने क्लासेस में हमने पंचकोश के बारे में सुना था, जाना था, समझा था। तो केवल पंचकोश के नाम, हो सकता है किसी को 2 नाम याद होंगे, तो 5 याद होंगे, तो यहाँ भी आपको फिलअप करना। जो तीसरा प्रश्न है वो बंध से संबंधित प्रश्न है, जिसके बारे में अभी रिसेंटली गुरुदेव के माध्यम से चर्चा हुई। द पेरेनियम इज डैश इन द प्रैक्टिस ऑफ मूल बंधा। 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पुल्ड डाउन एंड पुल्ड अप। तो पेरेनियम के साथ क्या होता है जब हम मूल बंद करते हैं, उसको हम ऊपर की तरफ पुल अप करते हैं या नीचे की तरफ करते हैं। तो जो सही उत्तर आपको लगे वो आपको इस पे लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, इन द प्रैक्टिस ऑफ उड्डयन बंधा the dash is pulled back towards the spine, navel, abdomen and lungs। 3 ऑप्शन है, तो आपके पास समय भी है, इसका उत्तर दें, और तत्पश्चात हम इसका जो आंसर है वो गुरुदेव के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। देखिए आप लोग, हम जानते हैं कि सब बहुत जल्दी आंसर कर देंगे। हमारे सारे भी श्रोतागण बड़े विद्वान हैं, मेधावी हैं, उनको पता है कि ये 3 ग्रंथियां हमने 2-3 क्लास में डिस्कस की थी, बार बार बताई थी, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, डैश डैश ग्रंथि। तो आप फटाफट से भरी देंगे।
और पंचकोश तो मैंने ही नहीं, डॉक्टर संजय ने भी दो दो क्लासों में विस्तार से पंचकोशों के बारे में बताया था। 5 प्रकार के कोश होते हैं, और संडे के दिन मैंने तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कोशों के बारे में बताया था। तो कोश कितना भी याद है, आज हमने सिर्फ एक कोश के बारे में बताया, तो वो भी आज सबको कम से कम वो वाला कोश तो याद ही होगा। और तीसरा सवाल तो बहुत सरल है। ये तो जो भी मेरे क्लास में हल्का सा भी मूल बंध का अभ्यास किया होगा वो तो खट से इसको कर ही देगा। चौथा भी उद्यान है, उद्यान और मूल तो सबको पता है। मुझे लगता है कि ये तीसरा चौथा प्रश्न तो बिल्कुल हलवा है आप लोग के लिए। तो कितना समय दे रहे हैं रोशन जी? बस गुरुदेव 30 सेकंड और बचे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, काफी तेजी से आंसर आ रहा है सभी का। बहुत अच्छी बात है कि सब इतने जागरूक हैं और इतने ध्यान से सत्र को सुनते समझते हैं। मैं सच में बहुत आप सब लोगों का आभारी हूँ कि इस ज्ञान को, इस गूढ़ ज्ञान को आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, बहुत श्रद्धा से, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये वास्तव में बहुत बहुत अच्छी बात है। साधुवाद है आप लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस ज्ञान का ग्रहण करना हम सभी मनुष्यों के लिए, हम सभी सनातनियों के लिए अति आवश्यक है। यही हमें उस महान ऋषियों की परंपरा से जोड़ते हैं। तो 30 सेकंड हो गया रोशन जी? जी गुरुदेव, 30 सेकंड हो गया है। 55% लोगों ने ही अभी क्विज कंप्लीट किया है वैसे। कोई बात नहीं। हाँ, चलिए तब तक मैं अब उत्तर देता हूँ सबको। मुझे उम्मीद है वैसे सबको उत्तर पता है, पर मैं उत्तर सबको बताता हूँ। जो पहला उत्तर बहुत सरल था। एक बार प्रश्न को मेरे सामने फिर से ले आए रोशन जी। हाँ धन्यवाद। ग्रंथि पे था गुरुदेव। हाँ, अरे वो चला गया। एक बार प्रश्न को मेरे सामने ले आए। अच्छा नहीं, वो चला जा रहा है। अच्छा रोशन, आप ही, मेरे सामने प्रश्न नहीं है इस वक्त, आप ही इसका आंसर कर दें। अच्छा आ गया ओके। अब आ गया होगा पहला गुरुदेव। प्रश्न है कि तीसरा ग्रंथि कौन सा है? तो आप सबको पता है, ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया है। हाँ, तीसरा ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि है, जिसको हम रेतस प्राण कहते हैं। नाभि से मूल तक फैला हुआ यह ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि कहलाती है। चूंकि इसमें संसार का फैलाव होता है, प्रजनन होता है, इससे हम सृष्टि और संसार का विस्तार करते हैं, इसलिए इसको ब्रह्म ग्रंथि कहा जाता है। ब्रह्मा का काम सृष्टि को बनाना है, और रेतस प्राण भी हमारे शरीर में यही करता है। इसीलिए जो तीसरा है वो ब्रह्म ग्रंथि है। और पंचकोशों में कुछ लोगों ने 2 भरा है, 3 भरा है, कुछ लोगों ने पूरा पूरा भी भरा है। हम जानते हैं कि खूब याद ना रहता होगा, लेकिन जब हम बोलेंगे आपको सब याद आ जाएगा। देखो, पहला अन्नमय कोश याद आ गया, जिससे ये शरीर है, अन्नमय कोश। उसके भीतर प्राणमय कोश, जो हमारे प्राणों को संचालित करता है। और अन्नमय प्राणमय के साथ साथ जो सूक्ष्म शरीर है वो है मनोमय कोश। और उसी के गहराई में विज्ञानमय कोश, और एकदम जो सबसे कारण, सबसे जीना, सबसे आत्मा के जो सबसे क्लोज है वो है आनंदमय कोश। तो ये 5 कोश। और बाकी मूल बंध आप जानते हैं, पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचते हैं, पुल्ड अप। उद्यान बंध स्पाइन के की ओर खींचते हैं, टुवर्ड्स स्पाइन, नेवल को, अपने नाभि को स्पाइन की ओर खींचते हैं। स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेंगे, सुपाइन नहीं स्पाइन है। सुपाइन हैज डिफरेंट मीनिंग, सो द करेक्ट वर्ड इज स्पाइन। तो हम अपने रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचते हैं नेवल को।
तो ये उद्यान बंद होता है। ज्यादातर लोगों ने सही लिखा है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल पुनः नए सत्र के साथ, नई विद्या, सनातनी विद्या के साथ फिर से हम लोग आएंगे। आप सभी लोगों का प्रणाम। धन्यवाद गुरुदेव आज के सत्र के लिए, और सभी लोगों का धन्यवाद आज इस सत्र में जुड़ने के लिए। कल फिर से हम अपने नए सत्र के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। Monkey back.